दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो गिरते बाजार में स्टॉक ने आज काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और इसके पीछे वजह है कि रिलायंस पावर अब इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। वो कंपनी जो बिल्कुल डूबने की कगार पे थी, उस कंपनी ने अब बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और सिर्फ रिलायंस पावर नहीं, रिलायंस इंफ्रा जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, रिलायंस पावर ने भी डिफेंस सेक्टर में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। एक के बाद एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो रही है। कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्या अनिल अंबानी के दिन पूरी तरह से पलट चुके हैं और आने वाला जो समय क्या गोल्डन पीरियड साबित होगा, और अगर ऐसा होता है तो शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो सकता है। तो समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से अनिल अंबानी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल चुके हैं और आने वाले समय उनके लिए राह आसान हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 70 पर क्लोजिंग थी। 1.19% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से फाइनली 70 तक पहुंच गया। वैसे पिछले दिनों तेजी में ये 76 तक चला गया था। तो ये देख सकते हो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करा है स्टॉक। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और 1 वीक पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसको ASM लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी अब एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे नहीं है। सेबी की नज़रों से इसको वापस बाहर कर दिया गया क्योंकि अभी वहाँ पे स्टेबिलिटी आई है स्टॉक के अंदर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आज 410 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.74% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 423 तक चला गया था, तो काफ़ी अच्छी गुंडी निकल गई जिसकी वजह से स्टॉक दौड़ा। उसके बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देखियो कि रिलायंस इंफ्रा ही प्रमोटर कंपनी है रिलायंस पावर की, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अब जो बड़ी गुंडी निकल के आ रही है कि डिफेंस सेक्टर की अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने 20,000 करोड़ की डील साइन की है अमेरिकन कंपनी के साथ में। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐलान किया है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा ऑथोराइज एक प्रमुख ठेकेदार कोस्टल मैकेनिक्स इंक के साथ में रिलायंस डिफेंस स्ट्रेटेजी के साथ में डील की है। और इस डील के अनुसार दोनों कंपनियां जॉइंट रूप से 20,000 करोड़ रुपए के डिफेंस रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल और एडवांस मार्केट के अपग्रेड अपॉर्चुनिटी पर काम करेगी। समझौते के अनुसार रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संपूर्ण रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल का एडवांस और लाइफ साइकिल सपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप देखें 100 से अधिक जैगुआर फाइटर जेट, 100 से अधिक MiG-29 फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा, L-70 वायु रक्षा बंदूकें और अन्य लीगेसी सिस्टम भी शामिल है। और इनकी सबकी आप देखें रख रखाव का काम कंपनी करेगी। तो बिल्कुल नए क्षेत्र में कंपनी एंट्री कर रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप हुई है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोस्टल मैकेनिक इंक के साथ में। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए है और MRO अपग्रेडेशन का यहाँ पे तय करेंगे मार्केट। तो भाइयों, इसकी जो मकसद है इस डील का, भारतीय वायुसेना और थल सेना के विमानों, हेलीकॉप्टर और डिफेंस सिस्टम की मरम्मत, ओवरऑल अपग्रेड यानी MRO सेवाएं दी जाएगी। तो ये देखो कि इसमें कौन से प्लेटफॉर्म कवर होंगे। तो आप देखो कि 100+ जैगुआर फाइटर जेट कवर हो जाएंगे, 100+ MiG-29 लड़ाकू विमान, इसके अलावा अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर का पूरा फ्लीट, L-70 एयर डिफेंस गन जैसे सिस्टम, उनकी सबकी सर्विसिंग और आप देखें उनकी रखरखाव होगी। इसके अलावा दोनों कंपनियां मिलके यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में एक जॉइंट वेंचर्स बनाएगी जो भारतीय और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में सर्विस देंगे। तो भारतीय सेना पुराने हथियारों को बदलने की बजाय लाइफ बढ़ाने और मॉडर्नाइजेशन पर जोर दे रही है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो एक DOD यानी US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अप्रूव वेंडर जो USA की आर्मी और एयरफोर्स को जरूरी पार्ट्स सप्लाई करती है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो अमेरिका की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए आप देखिए डिफेंस सेक्टर में अपनी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। और रिलायंस
डिफेंस का लक्ष्य अगर आप देखें तो कंपनी भारत की टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी इंडिया की टॉप 3 एक्सपोर्टर कंपनियों में बन जाएगी रिलायंस डिफेंस, यानी बड़ा सपना है। और रिलायंस ग्रुप की ताकत देखें तो इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर दोनों ही शून्य कर्ज वाली कंपनियां, दोनों का कर्ज खत्म हो चुका है। और आप देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे 33,000 करोड़ का नेटवर्थ है और 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोनों कंपनियों का, जो काफ़ी शानदार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव है कंपनी। रिलायंस में इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट भी कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय बेहतर हो सकता है। तो विदेशी डिफेंस कंपनियों पर निर्भरता इंडिया की कम हो जाएगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, पुरानी सेना की तकनीक मॉडर्न हो जाएगी और भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ये सारे फायदे इंडिया को भी हो जाएंगे अनिल अंबानी की वजह से। दूसरी तरफ देखो तो अनिल अंबानी की ही कंपनी रिलायंस पावर अब विश्व के दूसरे देशों में झंडा गाड़ने को तैयार है। तो भूटान में बड़े बिजली प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद अब कुवैत, यूएई और मलेशिया में देशों में भी गैस आधारित बिजली परियोजना शुरू करने की तैयारी कर दी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे देश के सबसे अमीर व्यक्ति अगर आप देखें तो अनिल अंबानी जो है मुकेश अंबानी के भाई है। उनके कारोबार में अब लगातार विस्तार हो रहा है और विदेशों से धनाधन प्रोजेक्ट हासिल कर रही है कंपनी। उनकी कंपनी रिलायंस पावर ने पहले ही भूटान में बड़े पावर प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण पैठ बना ली है और इसका असर कंपनी के स्टॉक पर देखने को मिला और बीते कुछ समय से लगातार ये देखो तेजी का दौर शुरू है। अब अनिल अंबानी की कंपनी की नज़र है कुवैत, यूएई और मलेशिया जैसे गैस आधारित बिजली परियोजनाओं पर। तो सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर लिमिटेड अपने ग्लोबल विस्तार के लिए बड़ी तैयारी कर रही है, जिसके तहत कंपनी विदेश में 1500 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस पावर ने ग्लोबल लेवल पर अपनी रणनीति के तहत कुवैत, यूएई और मलेशिया में ऐसी परियोजनाओं के लिए बोलियां प्रस्तुत की है। भूटान में 2 मेगा बिजली परियोजना, जिसमें 5 मेगावाट की सौर परियोजना और 770 मेगावाट की जल परियोजना पहले ही शुरू कर चुके हो। और अब आप देखो कि कंपनियां दूसरे क्षेत्र में भी तेज़ी से अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो कुवैत, यूएई और मलेशिया में देख लो कि बिजली की डिमांड काफ़ी अधिक है और वहाँ पे गैस आधारित प्रोजेक्ट के ऊपर खास फोकस किया जाता है क्योंकि यह क्लीन एनर्जी का जरिया है। तो आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय अनिल अंबानी के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास ऑलरेडी वो उपकरण है जिसके माध्यम से वो आने वाले समय इस बिजली को तेज़ी से बना सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी अगर प्रोजेक्ट लेती है तो उनको उस उपकरण को बनाने में 3 से 5 साल लग जाएगा, जबकि अनिल अंबानी के पहले से वो उपकरण है और इसलिए इनको प्लस पॉइंट है वो और इनको प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आने वाले समय अनिल अंबानी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। इस बार क्वार्टर 4 में 126 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले एक साल पहले कंपनी को 397 करोड़ का बड़ा लॉस था। तो भारी भरकम लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और लगातार प्रोजेक्ट हासिल करी है। ऐसे में आने वाले समय अनिल अंबानी कमाल कर सकते हैं और रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।